हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का सॉलिड स्टेट की वीडियो लेक्चर 2 में। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे सॉलिड के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में और उसका एग्जांपल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स लिखते जाना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे, मॉलिक्यूल्स के बीच किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला हम लोग वहाँ पर इसका नाम लिख लिए थे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड होता है। तो इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस तरह के सॉलिड में इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। नाम से ही पता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड आपका 3 टाइप्स का होगा। उसमें पहला टाइप से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विथ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इस तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन। कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है, नॉन पोलर और पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, इस तरह के सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विथ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब पॉइंट के बारे में एकदम अच्छी तरह से जान जाना है, क्योंकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में पूछ देता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस तरह का फोर्स प्रेजेंट होता है। तो वहाँ एक ऑप्शन में रहेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगला पॉइंट है इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में लंदन और डिस्पर्सन फोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स के बारे में हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़े थे और थोड़ा आगे इसके बारे में बता देंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड लंदन और डिस्पर्सन फोर्स आर प्रेजेंट। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये भी ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस तरह का फोर्स प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखना है लंदन और डिस्पर्सन फोर्स। इसमें अगला पॉइंट है कि दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, सॉफ्ट होता है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगर यदि हम छुएंगे तो क्या होगा, छूने में सॉफ्ट लगेगा, कोमल लगेगा। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इससे होकर पास नहीं करेगा, इसलिए ये नॉन कंडक्टर या इसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अगला पॉइंट है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। होता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे जो सॉलिड से क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हीलियम गैस, नियॉन, ठीक है, आर्गन। इसी में आगे हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH4, इसे क्या बोलते हैं, मीथेन। तो ये सब है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल।
कभी कभी ये भी पूछ देता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये सब एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH4 क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा देख लेते हैं कि लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है। तो लंदन और डिस्पर्सन फोर्स के बारे में जो खोज किए थे उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रिट्ज लंदन, फ्रिट्ज लंदन, जो कि 1930 में इस फोर्स के बारे में पता लगाए थे कि लंदन और डिस्पर्सन फोर्स जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने बताया था कि जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मान लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, क्लोरीन का ही एटम ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल है, ये आपका न्यूक्लियस है, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा आपका चारों तरफ, ठीक है। समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी न्यूक्लियस है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण, एटम में इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस कारण से एटम का साइज कुछ चेंज हो जाता है। कुछ इस तरह मान लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इस कारण से इसका साइज क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पर एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको कि डाइपोल का डेवलपमेंट हो गया। डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, इसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब अपने आप यहाँ डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। अब जब इस एटम में डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ तो बगल वाले एटम में भी क्या करेगा, इसको पोलराइज कर देगा, इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करा देगा, चार्ज का डेवलपमेंट करा देगा, चार्ज का डेवलपमेंट करा देगा। तो इधर अगर दी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर ज़्यादा कर देगा और इधर डेंसिटी कम हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे एक तरह से यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो डाइपोल है, यहाँ भी देखिए नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो इसके कारण इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलपमेंट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जो कि बहुत ही वीक होगा। और यही जो वीक अट्रैक्शन फोर्स है, इसी का नाम लंदन के द्वारा दे दिया गया था, लंदन फोर्स, क्योंकि इन्होंने इस फोर्स का खोज किया था, इसलिए इसको लंदन या डिस्पर्सन फोर्स बोला गया। ये फोर्स होता है प्रेजेंट किस में, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस तरह के सॉलिड में क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड था, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इन दिस टाइप ऑफ molecular solid polar covalent bond are present, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इस तरह के सॉलिड में क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगला पॉइंट है, in this type of solid relatively
stronger dipole interaction force are present। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या था, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स आर प्रेजेंट। अगला पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये भी सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बट देयर मेल्टिंग पॉइंट is greater than non-polar molecular solid, non-polar molecular solid। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट। इस सब पॉइंट को एकदम ध्यान में रखना है। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स आर प्रेजेंट। दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, मतलब कम टेम्परेचर पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड SO2, सॉलिड NH3, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हो गया सॉलिड SO2, सॉलिड NH3। मॉलिक्यूलर सॉलिड का थर्ड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये सॉलिड भी सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दे आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, आइस। तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली जब किसी को पूछा जाता है तो बोलते हैं कि क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ऐसा कहना गलत है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक पढ़ना है, हम शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं। डिटेल से केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े ही होंगे, या फिर जब हम लेक्चर इसमें डालेंगे तो वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, इफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन
हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो बहुत सारा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन। लेकिन उसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर यदि बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड H बॉन्ड, इट इज कॉल्ड H बॉन्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया आपका H बॉन्ड, H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को जनरली 3 डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ 3 डॉटेड लाइन ही दिए हैं। अब देखते हैं थोड़ा ये किस तरह से प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखे थे, वाटर। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो है देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या, ऑक्सीजन, और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स का H। तो इसके बीच जो है यहाँ बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी को बोल देंगे H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इसी तरह हम लोग अमोनिया और वाटर में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए वाटर है, अमोनिया है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो 2 तरह का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगला है आयोनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड नाम ही से पता है, इसमें क्या होगा, इस तरह के सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, आयंस होगा, मतलब कैटायंस होगा और एनायंस होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड constituent particles are ions। constituent particles क्या होगा, ions है, that means cations and anions। अब कैटायंस और एनायंस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसी फोर्स से एक दूसरे से बंधे होंगे, तो इस तरह के फोर्स को बोल देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयंस आर बॉन्डेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह के सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स के द्वारा कैटायंस और एनायंस क्या होता है, एक दूसरे से बॉन्डेड होता है। तो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम ध्यान में रखना है।
अगला पॉइंट हो गया कि अगर यदि कैटायंस और एनायंस इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स से एक दूसरे से बंधा हुआ है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो अगला पॉइंट हो गया दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कैटायंस एंड एनायंस अगर यदि बॉन्डेड होता है तो ये क्या होगा, बहुत हार्ड होगा। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर। अगर इस जो आयनिक सॉलिड है, जैसे एग्जांपल में भी हम लोग देखेंगे क्या, सोडियम क्लोराइड, तो उसके क्रिस्टल को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूट कर वो बिखर जाएगा, वह होता है ब्रिटल नेचर। अब एक और अगला पॉइंट है इसमें कि जो पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयनिक सॉलिड जो होता है वो कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इन एक्वस स्टेट। जब आयनिक सॉलिड को हम लोग पानी में घुला देंगे तो ये क्या करेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा, मतलब अपने तरफ से अगर भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो हम लोग को क्या होगा, करंट लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि अगर यदि पानी में आयनिक सॉलिड को डाल देंगे तो अपने से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगेगा, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो कैसा बिहेव करेगा, नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब आयनिक सॉलिड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है तो अपने से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ देता है यहाँ पर क्वेश्चन कि किस तरह का सॉलिड है जो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है एक्वस स्टेट में, लेकिन नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करता है सॉलिड स्टेट में। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, आयनिक सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है NaCl, CaCl, RbCl, KCl, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका आयनिक सॉलिड का। आज के वीडियो में बस इतना ही।